हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका श्री लाइव के एक बिल्कुल नए वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जो 11th और 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करेंगे, दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे कि दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वही होते हैं जो रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इनकी बात करेंगे तो इनकी वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करती है, इनकी डोमेन क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो 12th की बुक्स में, एनसीईआरटी में और आरबीएससी वगैरह में, उनके लिए बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम समझेंगे। तो आज बात करते हैं हम साइन एक्स की और साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो हम शुरू में लिखते हैं कि साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स के जब ग्राफ की हम बात करते हैं तो साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। जो साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा वेरी करती है 1 से -1 से 1 तक, यानी हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी होगी यानी ग्रेटर देन 1 होगी और हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो -1 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये -1 से 1 के बीच में होगी। तो अब जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि साइन 0, अगर मैं x की जगह में 0 ले तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अब हम जब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो देखो साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। ठीक है, और साइन 90, π/2 को 90 बोलते हैं, तो π/2 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी 1। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। फिर हम जब इसके वैल्यू की बाद नीचे की तरफ बाद में आते हैं कि -π/2 की तरफ देखते हैं, हम इसके पीछे की तरफ चलते हैं, एंगल को माइनस में लेके चलते हैं, तो -π/2 पे इसकी वैल्यू मिलेगी मिनिमम, यानी -1 मिलेगी और -π पे 0 हो जाएगी और π पे क्या हो जाएगी? वापस 0 हो जाएगी। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और जब ग्राफ हमारे पास में आता है तो ग्राफ हमारे पास में आता है एक ऐसा, ये ग्राफ ऐसे आगे चलता जाएगा और ये ग्राफ ऐसे है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो गया? ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, जो एक रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं इनके डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और वैसे टर्म्स होती है 3: डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो जो डोमेन क्या होता है? डोमेन ऐसी वैल्यूज यानी x की ऐसी वैल्यूज जिनको मैं यहां पुट करूं और मेरे को y की वैल्यूज मिले, मतलब x की जो वैल्यू, जितने भी x एक्सिस की जो वैल्यूज होगी वही डोमेन होगी। अब वो तो डोमेन हो गई। और कोडोमेन क्या होती है? जो वैल्यूज हमें जो इमेज हमें मिलने वाली है, मतलब जो भी हमें आंसर मिलेगा वो किस सेट के अंदर होगा, वो होता है कोडोमेन। और जो वैल्यूज वाकई में मिलेगी, मतलब y की जो वैल्यूज वाकई में मिलेगी वही वैल्यूज क्या होगी? हमारी रेंज होगी। ठीक है, तो यहां जब डोमेन और रेंज की बात करें तो देखो डोमेन जो होगा, यहां जो डोमेन होगा, हम मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे। मिनिमम वैल्यू से कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे। तो मिनिमम वैल्यू कहां मिल गई मेरे को? π/2, -π/2 पे। तो मिनिमम वैल्यू मेरे को मिली -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कहां मिली? π/2 पर। कहां मिली? π/2 पर। मैं इनको क्लोज इंटरवल में डाल रहा हूं। क्लोज इंटरवल में डालने का फायदा यह है कि यहां पे π/2 और -π/2 और π/2 इन दोनों को भी कंटेन किया जा रहा है, मतलब ये एंगल भी वैल्यू दे रहा है और ये एंगल भी वैल्यू दे रहा है। अगर ये एंगल्स वैल्यू नहीं देते, जैसे हम सेक में बात करेंगे, कोट में बात करेंगे, टेन में बात करेंगे, तो वहां पे हम इसको बारे में बताएंगे कि वहां ओपन इंटरवल आएगा। और ओपन इंटरवल क्यों आता है? जब इनकी वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर पाते तब इनके ऊपर ओपन इंटरवल आता है। तो ये डोमेन हो गया। और जब इसके रेंज की बात करें, तो रेंज इसकी क्या होने वाली है कि यहां से y की वैल्यूज, मतलब y की वैल्यूज जो मिलेगी वही तो रेंज होगी। और रेंज जिस सबसेट में होगी, जिस सेट का सबसेट होगी रेंज, वो कोडोमेन होता है। तो यहां रेंज क्या होने वाली है? -1 to 1। ये भी क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि हमें -1 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे प्रांत, डोमेन को हम क्या बोलेंगे? प्रांत, और कोडोमेन को हम रेंज को क्या बोलेंगे? हम परिसर।
क्या बोलेंगे, परिसर। अब हम बात करते हैं किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, जब साइन इनवर्स मतलब y की x इक्वल टू में क्या लिख दूं, साइन इनवर्स y, यानी इसी साइन को अगर मैं इस साइड में भेजता हूं तो क्या होगा, x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, साइन इनवर्स y होगी। जब साइन इनवर्स y में भी वही वैल्यूज देखनी है कि इसकी वैल्यू भी हमारे पास हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू भी 0 होगी, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। और ये यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है और -π/2 पे मिनिमम वैल्यू लेता है। तो जब हम इसके ग्राफ को मिक्स करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला। अब यहाँ पे रेंज और डोमेन की बात करें तो रेंज और डोमेन की बात करने में यहाँ क्या होगा, तो इसका जो डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा वो डोमेन क्या होने वाला है, इसका डोमेन वही होने वाला है जो एक्स एक्स की वैल्यूज हमने पुट की है, और एक्स एक्स की वैल्यूज हम क्या पुट करेंगे, -1 से 1 के बीच की, तो यहाँ भी क्लोज इंटरवल रहेगा -1 to 1। और रेंज यहाँ क्या होने वाली है, रेंज यहाँ होने वाली है वाई एक्स की वैल्यूज, और वाई एक्स की वैल्यूज क्या होगी, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। और जो ये रेंज है और ये जो डोमेन है, ये प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज है। अब प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज और रेंज और डोमेन में क्या फर्क होता है, देखो प्रिंसिपल रेंज और केवल रेंज और प्रिंसिपल डोमेन और डोमेन में फर्क ये होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज जहां हमें मैक्सिमम से मिनिमम तक की वैल्यूज मिल जाए, ठीक है, और उसके अलावा कि इन एंगल से या इन वैल्यूज से हम किसी भी उस सेट के किसी भी सबसेट के लिए बात कर सके, तो वो होती है प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। अब यहाँ पे जितने भी मैंने डोमेन और रेंज बताए वो प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज है। कई बार इस रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, मतलब आपको जब इसके क्वेश्चन से सोल्व करोगे तो आपको जो भी वैल्यूज मिलेगी उन वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो और आपको ये चीजें समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।